cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget. कैसे मदद करते हैं? फिजिक्स में वर्क का मतलब सिर्फ टास्क्स या एक्टिविटीज से नहीं है, बल्कि वर्क की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। वर्क तब होता है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूव कराता है। एग्जाम्पल के लिए जमीन पर एक बॉक्स को पुश करना वर्क माना जाता है क्योंकि आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुशिंग, और बॉक्स एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करता है। चूंकि वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट शामिल होते हैं, हम इसे एक सिंपल फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुए फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैथमेटिकली वर्क W को कैलकुलेट किया जाता है। W इक्वल साइन F एस्टेरिस्क D, जहां F अप्लाइड फोर्स है और D फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। एनर्जी वो कैपेसिटी है जिससे वर्क होता है। एनर्जी का एक फॉर्म किनेटिक एनर्जी है, जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होती है। ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव करता है, उसके पास उतनी ही ज्यादा किनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह सेम स्पीड से मूव कर रहे एक हैवी ऑब्जेक्ट में एक लाइट ऑब्जेक्ट के मुकाबले ज्यादा किनेटिक एनर्जी होगी। सेक्शन 5, वर्क एंड किनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क और किनेटिक एनर्जी के बीच एक फंडामेंटल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। इसका कहना है कि किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क उसकी किनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है तो उसकी किनेटिक एनर्जी चेंज होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रुकी हुई बॉल को पुश करते हैं तो आप उस पर वर्क करते हैं जिससे वो मूव करती है और किनेटिक एनर्जी गेन करती है। सेक्शन 6, वेरिएबल फोर्सेस वर्क ओवर अ डिस्टेंस। कई बार ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्ट के मूव करने पर डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। ऐसे केस में वर्क कैलकुलेट करने के लिए चेंजिंग फोर्स को कंसिडर करना पड़ता है। वेरिएबल फोर्स द्वारा किए गए वर्क को डिटरमिन करने का एक तरीका फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर कर्व के नीचे के एरिया को कैलकुलेट करना है। एरिया टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 7, पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। किनेटिक एनर्जी के अलावा एनर्जी का एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर्ड एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के पास उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। एग्जाम्पल के लिए, जमीन से ऊपर रखी हुई एक बुक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है और पोटेंशियल एनर्जी को किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सेक्शन 8, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि एक क्लोज्ड सिस्टम में जहां फ्रिक्शन जैसी कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि एनर्जी किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी की टोटल अमाउंट सेम रहती है। सेक्शन 9, पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर वो रेट है जिस पर वर्क होता है। ये मेजर करता है कि एनर्जी कितनी जल्दी ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म होती है। एक ज्यादा पावरफुल मशीन सेम अमाउंट ऑफ वर्क कम टाइम में कर सकती है। पावर P को कैलकुलेट किया जाता है P इक्वल्स BW डिवाइडेड बाई T, जहां W वर्क डन है और T टाइम टेकन है। पावर की SI यूनिट वॉट है, जो एक सेकंड में किए गए
1 जूल वर्क के इक्वल है। सेक्शन 10 कोलिजन्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन। कोलिजन्स फिजिक्स में कॉमन इवेंट्स होते हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कोलिजन्स के दौरान ऑब्जेक्ट्स के बीच एनर्जी और मोमेंटम एक्सचेंज होता है। एक इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी दोनों कंसर्व होते हैं। एक इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंसर्व होता है लेकिन किनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट या साउंड की वजह से लॉस हो जाती है। कोलिजन्स को समझना हमें इन इंटरैक्शंस के आउटकम्स को एनालाइज और प्रेडिक्ट करने में मदद करता है।